नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है हम उस पर आए उसके पहले हम आपको कुछ बताना ये चाहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बंगाल विजय, बंगाल के बाद मैसूर के बाद फिर महाराष्ट्र का एरिया, उसके बाद में दक्षिण भारत की तरफ धीरे धीरे करके 1857 तक अपना पूरे भारत पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। इस क्रम में कई युद्ध किए उन्होंने। बंगाल में किया, हैदर अली से किया, शिवाजी से किया, सिख युद्ध हुआ, मराठा युद्ध हुआ, बहुत सा युद्ध किया उन्होंने और सबको हराते हुए, सबको कुचलते हुए पूरे भारत पर उन्होंने 1857 आते आते पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली। इस क्रम में हमने आपको ये भी बताया था कि 1772 ईस्वी के बाद जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, उसके बाद कितने गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनकी लिस्ट हमने आपको लिखवाई थी पिछले क्लास में। और 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल जिनको बोला जाने लगा था, उनकी सारी लिस्ट हमने आपको दी थी। उनके क्रियाकलापों पर, उनके कार्यों पर हमने आपसे चर्चा किया था। उसके बाद हमने आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, इन बारे में भी चर्चा किया था। इसी क्रम में हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, उसके बाद 1833 में एक एक्ट आया। उस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर बोला जाने लगा। और भारत का गवर्नर जब बोला जाने लगा तो इस क्रम में 1858 में जो एक्ट आया, फिर भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय बोला जाने लगा। ठीक है, तो भारत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनकी लिस्ट तो हमने आपको दे दी थी। 1828 के बाद से जो भारत का गवर्नर बोला जाने लगे थे, जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे और वो भारत के गवर्नर बोले जाने लगे थे 1833 के एक्ट के बाद, उनकी लिस्ट मैं आपको किसी दिन इस क्लास में दे दूंगा। फिलहाल आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों के इस विजय के क्रम में सबको विजय करते तो चले गए, कुचलते तो चले गए, लेकिन इस क्रम में तमाम विद्रोह भी हुए, पूरे भारत से हुए। बंगाल के एरिया से हुए सबसे पहले, पश्चिमी भारत के एरिया से हुए, दक्षिणी भारत के एरिया से हुए, उत्तर प्रदेश से भी हुए। जैसे वहाबी आंदोलन रायबरेली के थे सैयद अहमद, उन्होंने किया था। तो इतने सारे आंदोलन भी हुए, भील आंदोलन हुए और संथाल आंदोलन हुआ, मुंडा आंदोलन हुआ। तो इतना आंदोलन, इतना विद्रोह हुआ, लेकिन सबको अंग्रेज कुचलते चले गए और ये पृष्ठभूमि बन रही थी 1857 के विद्रोह की। जितने भी छोटे छोटे विद्रोह हुए, जिन विद्रोहों को अंग्रेज कुचलते चले गए, जिन लोगों को मारते चले गए, जिन लोगों को सताते चले गए, जिन लोगों को परेशान करते चले गए, आखिर अंत में इन लोगों ने एक हो करके 1857 का विद्रोह कर दिया। अब 1857 का जब मैं विद्रोह पढ़ाऊंगा आपको, तब उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन 1857 के विद्रोह के होने के पहले जितने भी छोटे छोटे विद्रोह हुए भारत के अलग अलग हिस्सों में, उन विद्रोहों को मैं आपको बताना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट बहुत है ये, क्योंकि लगभग सारे परीक्षाओं में ये सब विद्रोह पूछा जाता है। जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, वहाबी आंदोलन, ये बहुत सारे विद्रोह हुए। इन सारे विद्रोहों को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बंगाल एवं पूर्वी भारत की तरफ जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। सन्यासी विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? जब अंग्रेज कब्जा कर लिए थे बंगाल को, तो जब कब्जा करने के बाद में उनकी पकड़ में आ गया पूरा, तो वो अपना नीति लागू करने लगे और भारत के लोगों पर अपनी नीति जबरदस्ती थोपने लगे। चाहे वो कष्ट में रहें, चाहे वो सुख में रहें, उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी।
ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक नीति लाई, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। किन्होंने? अंग्रेजों ने उस समय तीर्थ यात्रा पर जो भी सन्यासी जाते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो आखिर में इकट्ठा होकर के उन्होंने 1763 से लेकर के 1800 तक ये आंदोलन चला था, विद्रोह, ये विद्रोह कर दिया। जब तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, इतना ज़्यादा कड़ाई कर दी उन्होंने कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये सन्यासी लोगों ने मिलकर के 1763 में विद्रोह 1763 से विद्रोह शुरू कर दिया, जो 1800 तक चला। बहुत लंबा ये विद्रोह चला था। और इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के एक पुस्तक आनंद मठ में है। पूछा जाता है, इसका उल्लेख जो है आनंद मठ में है। और किसकी लिखी गई है आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी की। यहीं पर जब ये सन्यासी विद्रोह हुआ, उसी समय सन्यासी विद्रोह चल ही रहा था, तब तक फकीर विद्रोह हो गया। फकीर विद्रोह इसमें मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन फकीर विद्रोह बीच में 1773 में शुरू हो गया था, 1776 में। लेकिन फकीर विद्रोह एक ही साल तक चला। फकीर विद्रोह 1776 में शुरू हो गया था। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह 1763 से शुरू हो गया, जो 1800 तक चला। इसके बाद तुरंत बाद फकीर विद्रोह हो गया 1776 से 77 तक। फकीर विद्रोह ज़्यादा दिन तक तो नहीं चल पाया, लेकिन प्रश्न में पूछा जाता है फकीर विद्रोह 1776 से लेकर के 1777 तक, एक साल किसने नेतृत्व किया था फकीर विद्रोह का? तो पूछा जाता है मजनून शाह और चिराग अली। ध्यान में रखिएगा, फकीर विद्रोह 1776 से 1777 के बीच हुआ। नेतृत्व करता थे मजनून शाह और चिराग अली। और सन्यासी विद्रोह 63 में शुरू हुआ था। सन्यासी विद्रोह जब हुआ 1763 ईस्वी में, जब तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1763 से लेकर 1800 तक चला। और उसी बीच में फकीर विद्रोह भी होने लगा। 1776 से 77 एक साल ही चला। उसके पूछा जाता है पेपर में, इसलिए उसको याद रखिए, मजनून शाह और चिराग अली। अगले इसी क्रम में फिर कोल विद्रोह हो गया। ये सब क्रम से है साथियों, क्रम से। कोल विद्रोह हो गया। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? क्षेत्र हमने पहले ही बता दिया, बंगाल एवं पूर्वी भारत। तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1820 से लेकर के 1836 तक बहुत सारे विद्रोह हुए। लेकिन इन सारे विद्रोहों को अंग्रेजों ने, चूंकि उनकी सेना बड़ी हो चुकी थी, लगभग वो पूरे भारत पर हावी होते जा रहे थे, इसलिए सारे विद्रोहों को उन्होंने दबा दिया। और यही पृष्ठभूमि तैयार हो गई 1857 की। भले ही तत्कालिक कारण कुछ और रहा हो, चर्बी वाले कारतूस का रहा हो, लेकिन जो उसके पृष्ठभूमि पीछे की कहानी है, जहाँ से उसकी पृष्ठभूमि बनी है, वो इन्हीं सब छोटे छोटे विद्रोहों का एक नतीजा है। ठीक है साथियों, तो कोल विद्रोह 1820 से लेकर 36 तक हुआ था। कोल विद्रोह 1820 से लेकर 36 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची, सिंहभूमि, पलामू, इन सब एरिया में। ये पूर्वी भारत है, इन सब एरिया में ये आदिवासी हैं। आदिवासी अंग्रेज जब हावी हो गए तो आदिवासियों को सताने लगे, उनको मारने लगे, उनका धर्म परिवर्तन कराने लगे, जबरदस्ती उनकी जमीनों को हड़पने लगे। तो अंत में जब आदमी परेशान होगा, या तो मरेगा, तो अंत में ये लोग एकदम विद्रोह पर उतर आए। कोल विद्रोह 1820 से लेकर के 1836 तक चला, 16 साल। और कहाँ हुआ? रांची, सिंहभूम, पलामी और हजारीबाग क्षेत्रों में हुआ था ये। उसके तुरंत बाद चल ही रहा था कोल विद्रोह, चल ही रहा था 1820 से 36 तक। तभी उसी में अहोम विद्रोह शुरू हो गया। ये कुलीन वर्ग के लोग थे, असम एरिया के कुलीन वर्ग के लोग थे, अहोम लोग थे। इन्होंने कंपनी पर यह आरोप लगाया। असल में अंग्रेज इतने चालाक थे कि वो लालच देते थे कि हम आपको इतना धन देंगे, अपनी इतना जमीन दे देंगे, इस पर कब्जा दे देंगे, लेकिन अपना मतलब निकलने के बाद भूल जाते थे। तो वही इन्होंने आरोप लगाया, असम के कुलीन वर्ग अहोम लोगों ने आरोप लगाया कंपनी पर कि बर्मा के युद्ध के समय आपने जो है वादा किया था कि हमको जो है
सुख सुविधा मिलेगी, हमको रहने के लिए ज़मीनें दी जाएंगी। आपने उस आरोप से, उस जो है वादे से आप मुकर गए हैं। तो जब वादे से मुकर गए हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, अहोम विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 1828 में। चल ही रहा था 20 से 36 तक और विद्रोह चल ही रहा था। उसी दौरान कुलीन वर्ग असम के अहोम लोगों ने कंपनी पर वर्मा युद्ध के समय किए गए वादों पर वादा खिलाफी के आरोप में 1828 में विद्रोह कर दिया। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, गोमधर कुंवर। नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। तो ये देखिए लगातार क्रम से विद्रोह हो रहे हैं, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, कोल विद्रोह, फिर अहोम विद्रोह। इसी क्रम में मुंडा विद्रोह हो गया। कब हो गया मुंडा विद्रोह, एक ही साल का हुआ, लेकिन हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला। 1899 से 1900 तक चला। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर, जो वो भी जो है लगभग पूर्वी भारत ही है। छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ, ये जो मुंडा विद्रोह ये भी सन्यास ये भी जो है जनजातीय हैं, आदिवासी हैं। इनके भी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे वो लोग ना। तो इसीलिए जब कब्जा करेंगे, जबरदस्ती सताएंगे, परेशान करेंगे और मतलब दुर्व्यवहार करेंगे तो आदमी परेशान हो करके, ये सब आंदोलन देख ही रहा था। तब तक इसने भी आंदोलन कर दिया। किसने, मुंडा लोगों ने, जो आदिवासी थे। मुंडा लोगों ने आंदोलन कर दिया 1899 से लेकर 1900 तक। लेकिन इनके भी आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया, कुचल दिया। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम क्षेत्र में मुंडा ने कंपनी की सेना के साथ, कंपनी की जो सेना थी वो दुर्व्यवहार कर रही थी, इन लोगों को मार रही थी, इनकी जमीनें हड़प रही थी। इसलिए मुंडा लोगों ने मिलकर के आंदोलन, एक विद्रोह कर दिया 1899 से लेकर के 1900 तक। लेकिन इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दबा दिया। अगले क्लास में हम ये बताएंगे कि किस आंदोलन के समय, किस विद्रोह के समय कौन सा उस समय गवर्नर जनरल था और कौन सा भारत का गवर्नर था। ये चीज़ जब हम बताएंगे वो इम्पोर्टेंट बहुत होगी क्लास। वैसे ये क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब संथाल विद्रोह भी हो गया। जब मुंडा विद्रोह हुआ उसी समय संथाल विद्रोह, क्योंकि दोनों ही जनजातियां हैं, दोनों ही लगभग पास ही रहती हैं। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, पूछा जाता है, सिद्धू और कान्हू। ये क्यों हुआ था, वही बात है कि अंग्रेज इनके जमीनों को हड़प रहे थे और इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ये दोनों जनजाति है, मुंडा और संथाल दोनों जनजाति। ये भी झारखंड के एरिया में ये है ना, छोटा नागपुर, ये झारखंड के पास ही तो है। तो इसी एरिया में ये दोनों जनजातियां रहती थी। और इन सबसे पहले चूंकि बंगाल विजय के बाद में ये लोगों ने, अंग्रेजों ने इन्हीं के ऊपर धावा बोला, इन्हीं की जमीनें हड़पने लगे, इनका धर्म परिवर्तन कराया, इनको मारा पीटा, परेशान करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इस समस्या से आदमी निजात कब पाएगा, या तो मर जाएगा या तो मार देगा। तो इन सभी लोगों ने इसी समस्या से निजात पाने के लिए मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह कर दिया। तो ये क्रम से है, आप इसको देख लीजिए। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला, फिर फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक चला, फिर कोल विद्रोह ये जो है 1820 से 1836 तक चला, फिर अहोम विद्रोह 1828 में, फिर और इसके नेतृत्वकर्ता भी देखते रहिए आप। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर। और सन्यासी विद्रोह की चर्चा कहाँ मिलती है, आनंद मठ में मिलती है, बंकिम चंद्र चटर्जी की ये बुक है। फिर संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू इन्होंने नेतृत्व किया था, सिद्धू कान्हू ने। ठीक है, तो बंगाल एवं पूर्वी भारत में ये सारे आंदोलन हुए थे और ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे 1857 की। तो चूंकि बंगाल और पूर्वी भारत में तो आंदोलन हो ही रहे थे, लेकिन अंग्रेज चूंकि पूरे भारत में थे तो पश्चिमी भारत यानी गुजरात की तरफ भी आंदोलन हो रहा था। वहां भी वो वही काम कर रहे थे जो बंगाल में कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, जमीनों को कब्जा कर रहे थे, लोगों के धर्मों पर हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, तो पश्चिम भारत में, इधर देखिए, पश्चिम भारत में जो विद्रोह हुए हैं ये सब, पश्चिम भारत में जो भी विद्रोह हुए ये सब हुए। मैं बता रहा हूँ आपको। भील विद्रोह जो हुआ वो गुजरात में पश्चिमी तट पर जनजातीय ही समझ लीजिए, खानदेश एक जिला था, उस जिले में रहते थे वो। और जब उनके जमीनों पर धावा बोल दिया अंग्रेजों ने, कब्जियाने लगे, तब उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सेवाराम ने विद्रोह कर दिया
कृषि समस्या को लेकर, क्योंकि उनके किसानों, वो किसान थे और वो कृषि की उपज के लिए उनको जमीन चाहिए ना, और जमीन कोई मैं छीन रहा हूँ अगर किसी का जमीन, तो वो मुझसे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो यही बात थी। इन्होंने सेवाराम ने कृषि समस्या को लेकर 1818 से लेकर के 1831 में तक ये विद्रोह चला, जो भील विद्रोह है 1818 से लेकर के 1831 तक। तो जब इधर विद्रोह हो रहा था बंगाल एवं पूर्वी भारत में, उसी समय इस तरफ पश्चिमी भारत में भी विद्रोह हो रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चूंकि पूरे भारत में फैल चुके थे और वो जबरन लूट मचाए हुए थे, जिसको चाहते थे मारते थे, जिसका जमीन चाहते थे कब्जाते थे, जैसा नियम लागू करना चाहते थे लागू करते थे। नीतियां अलग अलग उनकी थी और सारी नीतियां भारतवासियों के खिलाफ थी, इसीलिए ये सारे विद्रोह हुए। और अंत में 1857 में बर्दाश्त नहीं होता है लोगों से, विद्रोह बहुत भयंकर हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो विद्रोह भी दबा दिया गया था, लेकिन वो विद्रोह 1857 का विद्रोह जब हम बताएंगे तब वहां पे आएंगे तब बताएंगे, उसकी चर्चा होगी। तो भील विद्रोह, भील जाति के लोग जो गुजरात के पश्चिमी तट पर रह रहे थे खानदेश जिले में, उन्होंने कृषि समस्या को लेकर के, सेवाराम उनके मुखिया थे, उन्होंने कृषि समस्या को लेकर के विद्रोह कर दिया। विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि अंग्रेज उनकी जमीनों को हड़प रहे थे। फिर उसके तुरंत बाद ये 1831 तक चला। तुरंत बाद क्या, उसी समय 1818 में ये शुरू हुआ था और 1822 में रामोसी विद्रोह शुरू हो गया। रामोसी विद्रोह भी जमीन हड़पने की ही समस्या को लेकर के ये शुरू हुआ और इसके मुखिया चित्तर सिंह थे। चित्तर सिंह 1822 में शुरू हो गया रामोसी विद्रोह और इसके मुखिया चित्तर सिंह थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब उन्होंने देखा कि खान जो भील विद्रोह है, भील लोगों ने विद्रोह कर दिया है जमीनी को लेकर के, कृषि को लेकर के, तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। रामोसी विद्रोह इन्होंने भी कर दिया 1822 में। हालांकि सारे विद्रोह को कुचल दिया गया था। तो देखते रहिए, पूछा जाता है कि कब कौन सा आंदोलन हुआ। अब उसी समय वहाबी आंदोलन। अच्छा, वहाबी आंदोलन क्यों हुआ था? वहाबी आंदोलन, जो मुस्लिम ये थे ना, रायबरेली के सैयद अहमद, जो अपना इस्लाम मानते थे, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में रद्दो-बदल, फेरबदल क्यों किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें आंदोलन कर दिया। कब कर दिया? 1830 में। कब तक चला? 1860 तक चला। देखिए, सब लगभग उसी क्रम में 1818 से 31 तक, 22 में और फिर 1830। जैसे खत्म होता था तुरंत वही दूसरा चालू होता था, या तो बीच में ही तीसरा चालू हो जाता था। इतने विद्रोह हुए कि अंग्रेज भी परेशान हो गए थे, लेकिन कुचलने में कामयाब हुए। लेकिन लास्ट में इन्हीं सब विद्रोहों का ये नतीजा है कि 1857 का विद्रोह हुआ और लास्ट में अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ा। तो वहाबी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद ने इस्लाम में रद्दो-बदल के खिलाफ 1830 से लेकर के 1860 तक चलाया था। बहुत जबरदस्त आंदोलन। उसके बाद सूरत का नमक आंदोलन। सूरत का नमक आंदोलन, अब ये गांधी जी वाला ना सोचिएगा, गांधी जी वाला नहीं है ये, वो हम बाद में बताएंगे। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ा रहे हैं, वो दूसरा टॉपिक है। ये अभी आधुनिक भारत आपका चल रहा है। तो सूरत का नमक आंदोलन क्यों हुआ था? 1844 में जब अंग्रेज पूरे भारत में कब्जा कर चुके थे और अपना नियम, अपनी नीति लागू कर रहे थे, तो उन्होंने एक नियम लाया कि नमक का दाम 50 पैसे से बढ़ाकर उन्होंने 1 रुपया कर दिया। अब उस टाइम की बात है, 1844 में 50 पैसे से बढ़ाकर उन्होंने नमक का दाम 1 रुपया कर दिया और इसके खिलाफ सूरत के लोगों को यह हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा नमक का दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने सूरत के लोगों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। ठीक, विद्रोह कर दिया। तो ये है सूरत का नमक आंदोलन। कब हुआ था? 1844 में। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 1763 से लेकर के जब से अंग्रेज हावी होने लगे, तब से वो अपना बिल्कुल डंका बजाने की फिराक में थे। हर जगह जहाँ भी मौका मिलता था उनको जमीनें हड़पते थे, जहाँ भी मौका मिलता था जबरदस्ती हर चीज़ करवाते थे, खेती करवाते थे, आपने देखा होगा नील भी पैदा करवाते थे। तो बहुत सारी समस्याएं हो गई थी भारत के लोगों को। इसलिए धीरे धीरे हर जगह से सिर उठने लगा और आंदोलन, विद्रोह होते गए, विद्रोह बढ़ते गए। हालांकि विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने, क्योंकि बड़ी सेना थी उनकी, पूरे भारत पर 1857 तक कब्जा कर लिया था उन्होंने। लेकिन कब्जा तो कर लिया था, लेकिन विद्रोहों को दबाने में वो लगे रहते थे, हमेशा परेशान ही रहते थे। अंत में 1857 का बड़ा सा विद्रोह हुआ। तो
आप सारे विद्रोहों को देख लीजिए, ये विद्रोह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, फकीर विद्रोह, अहोम विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, फिर पश्चिमी भारत में आई है भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, सूरत का नमक आंदोलन। ठीक है, तो इतने सारे विद्रोह हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं अगले वीडियो में जब चलूँगा, तब अगले वीडियो में आपको जो भारत के गवर्नर हुए हैं 1857 के पहले तक, उनकी लिस्ट मैं बना के आपको पेश करूंगा और उनके द्वारा किए गए कामों को बताऊंगा। इसलिए आप आधुनिक भारत के वीडियो को एक भी क्लास हमारा मिस ना करें। पिछले आप क्लास में अगर जाना चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को जब खोलेंगे तो ये आधुनिक भारत के सारे आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों से ये उम्मीद है साथियों कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, और जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसी के साथ आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्रोहों को हमने बताया, बंगाल और पूर्वी भारत में जो विद्रोह हुए, पश्चिम भारत में जो विद्रोह हुए। अब इसके बाद जब मैं 1857 बताऊँगा और भारत के गवर्नर की लिस्ट को पेश करूंगा और 1857 बताना शुरू करूंगा, तो मुझे लगता है 2-3 क्लास और लगेंगे, आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।